हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेक्चर 2 के पार्ट 2 में, जहां आप पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। और आप देख रहे हैं विद्या विस्तार एकेडमी का प्यारा सा लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर महफूज खान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सेशन नए तरीके से, नए जोश के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से देखे थे। आज हम लोग और भी कई क्वेश्चन देखने वाले हैं, कई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिससे हर टाइप का क्वेश्चन कवर अप हो जाए। क्लियर है? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने टोटल 7 क्वेश्चन पिछले क्लास में किया था। आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले वाई वेरिएबल सेम कर लेना है, जो वेरिएबल सेम हुआ है उसका साइन क्या करना है, डिफरेंट कर लेना है। क्लियर है? तो ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये है आपका इक्वेशन सेकेंड। हमारा क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2। दूसरा इक्वेशन है हमारा 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपका इक्वेशन सेकंड है। हम चाहते हैं यहाँ पे y वेरिएबल सेम हो जाए। तो हमने क्या बताया है कि जो भी वेरिएबल को आपको सेम करना हो उसके कोफिशिएंट को क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। नीचे वाले कोफिशिएंट को ऊपर और ऊपर वाले कोफिशिएंट को नीचे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो आइए बताइए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे क्या है 1/2, तो हम ऊपर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऊपर क्या दिख रहा है 1/3, इसको हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नीचे वाले को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर वाले को हमने क्या किया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? तो आइए मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है उसको हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 में 1/2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4x प्लस 1/2 में 1/3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/6y। देखिए ध्यान दीजिए, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 3y में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6y आएगा। इज इक्वल्स टू 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। क्लियर है? आइए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1/3 में 1/3 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर वाले में ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। 3x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा। क्लियर है? फिर 1/2y में किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/3 से। तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। 2y में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6y हो जाएगा। क्लियर है? इज इक्वल्स टू 13/6 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/3 से। तो ऊपर वाले में ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13 और 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? अब आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आपका y वेरिएबल सेम हो चुका है। तो जो वेरिएबल सेम हो गया उसका साइन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या यहाँ पे साइन डिफरेंट है? बिल्कुल नहीं है सर। क्या है, यहाँ भी देखिए प्लस दिख रहा है, यहाँ भी प्लस दिख रहा है, तो सेम साइन है। तो साइन को क्या करना होगा, डिफरेंट करना होगा। साइन को डिफरेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। यहाँ देखिए इसके पहले कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस। ये हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा कैंसिल। क्लियर है? फिर हमने क्या बताया था, याद कीजिए, जब भी आपको फ्रैक्शन में दिखे तो आपको क्या करना है, एज इट इज लिख देना है। क्लियर है? तो आप ऊपर से उतारिए, सब कुछ देख देख करके तो ही लिख रहा है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। आपको हम गारंटी दे रहे हैं कि किसी भी एक लाइन में आपको सिंगल स्टेप में भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है? तो आइए 1/4x, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्लस 1/x 9x या फिर माइनस 1/9x। तो -1। अब ये जब साइन जो चेंज हो गया है तो ओरिजिनल साइन ये है, जो पहले साइन था अब उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हो जाएगा -1/9x इज इक्वल्स टू, हमने क्या बताया था कि फ्रैक्शन में जब भी दिखे तो आपको एज इट इज क्या करना, उतार देना है। तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ 1 और ये क्या है 13/18 है, तो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में क्या करना है, एज इट इज उतार देना है। आप बताओ जल्दी से, 1 - 13 क्या हो जाएगा, 18। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? आइए देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब भी 2 नंबर का एलसीएम लेना हो आप एक बार ज़रूर चेक कर लो कि क्या उन दोनों का कॉमन 1 है। अगर उन दोनों का कॉमन 1 है तो उनका एलसीएम क्या होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 × 9। क्लियर है? ये लिखने से देखो बहुत फ़ायदा होता है। एक्स का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, 4x है, यहाँ 4x से 4x गया, मन में इसको खत्म करना है, पेन चलाना नहीं है। तो 4x से 4x गया, बचा क्या, 9। 9 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। तो 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस।
क्लियर है। 9x से 9x जाएगा, क्या बचेगा 4, 4 किस में मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो 4 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू, आपको क्या बताया है बताइए जल्दी से, इसका एलसीएम आएगा 18, जब नीचे कुछ नहीं रहे तो डायरेक्ट आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ जाएगा 18 माइनस इससे ये गया, ये आ जाएगा 13। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। देखिए यहाँ पे बहुत सारा चीज़ जा रहा है, कौन कौन जा रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए 9 से ये जा रहा है, यहाँ देखिए 9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा 5, और 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 18 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5 बाई, नीचे क्या बचा कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए 5 से 5 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा 1 बाई 2x इज इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया x इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अब x का वैल्यू मुझे क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुट कर देना है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है जल्दी से बताइए, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा, इक्वेशन फर्स्ट है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2। x का वैल्यू क्या आया था 1/2 आया था, तो x की जगह पे मुझे क्या करना है 1/2 रिप्लेस कर देना है। आइए हम लोग यहाँ करते हैं 1/2 इंटू x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे 1/2 प्लस 1, फिर उसके बाद जो जैसे लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ क्या करना है आपको नोट कर देना है, छाप देना है एकदम। देखिए ध्यान दीजिए, इससे ये क्या हुआ गया, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 1, 1/1 क्या होता है 1 ही होता है, प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू ये हो गया 3 2, 1/3y इज इक्वल्स टू 2, 1 उस साइड हम लोग शिफ्ट करेंगे तो 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 1/3y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ चुका है रिजल्ट 1, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, यहाँ y का वैल्यू आ गया 1/3, तो x फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 1/2 और y इज इक्वल्स टू 1/3। ये हो गया आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर है, आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आइए सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा x प्लस y इज इक्वल्स टू 5xy, यहाँ क्या दिया हुआ इक्वेशन सेकंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13xy, ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये है आपका इक्वेशन सेकंड। हम आपको एक ही तरीके से बताएंगे, ये नहीं कि ये टाइप है तो इसको इस तरह से बनाइए, ये वाला टाइप हो तो इसको इस तरह से बनाइए। जितना भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जितना तरह का भी क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड से हम आपको एक ही तरीके से बताएंगे, अलग अलग टाइप से बताने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग टाइप से करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से किसको सेम करना है, तो सर y को सेम कर लीजिए, तो आइए y को सेम कर लेते हैं। y को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नीचे लिखा हुआ उसको ऊपर लिखेंगे, और जो ऊपर लिखा हुआ ऊपर क्या लिखा हुआ कुछ नहीं लिखा हुआ सर, तो कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब y तो इसका कोफिशिएंट है ना 1, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे करना है, तो चलिए 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2 में y से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू, 2 में 5xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10xy। क्लियर है, फिर 1 से मल्टीप्लाई करने में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको एज इट इज आप क्या करो उतार दो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13xy। सही है, अब देखिए यहाँ पे y वेरिएबल क्या हो चुका है सेम हो चुका है, तो जो वेरिएबल सेम हो जाए उसका साइन क्या करना है आपको डिफरेंट करना है। आइए इसका साइन हम लोग डिफरेंट कर देते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये देखिए सेम भी हो गया और साइन भी इसका डिफरेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको कैंसिल कर देंगे। आप बताओ जल्दी से 2x माइनस 3x क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस 3x हो जाएगा माइनस x, और 10xy माइनस 13xy क्या हो जाएगा माइनस 3xy माइनस 3xy। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ बहुत सारा चीज़ कैंसिल होगा, कौन कौन, माइनस से माइनस जाएगा, x से x जाएगा, बताइए माइनस खत्म हो गया x खत्म हो गया, इस साइड क्या बचा 1 बचा, यहाँ पे माइनस खत्म हो चुका है x खत्म हो चुका है, क्या बच गया 3y। आप बताओ जल्दी से y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/3।
3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये वेरिएबल से वेरिएबल हम लोग कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ऐसे कैंसिल नहीं होता है, बट हम लोग इसलिए यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0 और y इज नॉट इक्वल टू 0। आप क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू और y का वैल्यू 0 यहाँ पे नहीं है, तो ही आप इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर है। अगर x का वैल्यू y का वैल्यू ये अगर नहीं दिया हुआ होता तो हम इस तरह से कैंसिल आउट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि x का वैल्यू 0 हो, y का वैल्यू 0 हो, तो 0 से 0 कभी डिवाइड नहीं होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ और y इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो बिल्कुल हम टेंशन फ्री, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो y का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। आइए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। x की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, सॉरी y की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, जहाँ जहाँ भी मेरे को y मिलेगा वहाँ वहाँ मुझे क्या करना है, 1/3 रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले मुझे मिला है x, फिर उसके बाद में प्लस, देखिए y मिल गया, तो y की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, 1/3 इज इक्वल्स टू, फिर क्या मिला, 5 मुझे मिला है, फिर क्या मिला, x मिला, अभी तक y नहीं मिला, हाँ देखिए अब y मिल गया है, तो y की जगह पे क्या रिप्लेस करना है मुझे, 1/3। क्लियर है। आप बताओ जल्दी से, क्या एलसीएम लेंगे, 3 लेंगे। आपको क्या बताया, जब नीचे कुछ नहीं रहे तो डायरेक्ट इसको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3x प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 इज इक्वल्स टू 5x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5x/3। आपको बता चुके हैं, जब भी बीच में इक्वल टू का साइन हो, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे आपको क्या करना है, कैंसिल करना है। तो इससे ये गया, बचा क्या, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5x। ठीक है, x को वाला टर्म को एक तरफ कर लीजिए, 5x प्लस 1 उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा -3x। 5x माइनस 3x कितना आ जाएगा, 2x। तो x इक्वल टू आ गया, x इज इक्वल्स टू आ गया 1/2। x का वैल्यू बताइए कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू आ गया 1/2। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। तो x का वैल्यू आ गया 1/2 और y का वैल्यू आ गया 1/3। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1/2 और 1/3। ये होगा इसका सॉल्यूशन, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये देखिए, ये तो बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, अब कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को, बताइए, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई देख करके बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्या करना है, आप या तो इस वेरिएबल को सेम कर लो या फिर इस वेरिएबल को सेम कर लो। तो बताओ जल्दी से, किसको सेम कर लें। तो सर x माइनस वाई जो वेरिएबल है उसका साइन पहले से ही डिफरेंट है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, सेम कर लेते हैं। क्लियर है, आइए इसको हम लोग सेम करते हैं। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। तो क्या बताया था कैसे करना है, सर जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। तो नीचे क्या दिख रहा है आपको 4, तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर क्या दिख रहा है, अच्छा एक मिनट देखिए, ध्यान दीजिए, और ऊपर क्या लिखा हुआ है 2। आपको बताया था कि आप जिससे मल्टीप्लाई करो आप उसको एक बार देख लो क्या वो किससे डिवाइड हो रहा है। यस, ये तो सर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना टाइम, 1 टाइम। ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आपको 1 से करना है और यहाँ आपको 2 से करना है। क्लियर है, तो 4 और यहाँ 2 से और यहाँ 4 से करने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्लियर है। आइए, तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6/x प्लस वाई, प्लस 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 में 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 4। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4। आइए, फिर उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 4 और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नंबर बड़ा बड़ा आएगा, और जब नंबर बड़ा बड़ा आएगा तो आपका कैलकुलेशन क्या होगा, आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, देखना है कि हम ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या वो किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है। अगर वो किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आप उसको कैंसिल आउट कर दो, उसके बाद जो बच गया आप उससे मल्टीप्लाई करो। इससे क्या होगा कि आपका छोटा छोटा नंबर आएगा, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई फ़र्क पड़ना है नहीं, तो क्या आ जाएगा, 9/x प्लस वाई माइनस 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए ये वाला वेरिएबल क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। सेम होने के बाद क्या होना चाहिए सर, तो उसका साइन डिफरेंट होना चाहिए। क्या साइन इसका डिफरेंट है, यस सर, यहाँ प्लस और यहाँ क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अब कैंसिल आउट कर देना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे इसको कैंसिल कर दीजिए। जब बिना साइन चेंज किए हुए आप
कैंसिल करो, तो इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। क्लियर है। फिर उसके बाद आइए उतारते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, कैसे आप ऐड कीजिएगा, आपको हम बता चुके हैं। जब भी फ्रैक्शन में दिखे आपको क्या करना है, एज इट इज उतार देना है। तो आइए हम लोग एज इट इज उतार देते हैं। क्या लिखा हुआ है, 6/x प्लस वाई प्लस 9/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ एज इट इज उतारने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्यों सर, ये फ्रैक्शन में नहीं है। फ्रैक्शन में नहीं है तो क्या हो, यहाँ पे सिंपल हम लोग ऐड कर सकते हैं। 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। बताइए एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा x प्लस वाई। तो देखिए x प्लस वाई से x प्लस वाई गया, मन में इसको खत्म कर दीजिए। क्या बच गया, 6 प्लस इससे ये गया, क्या बच गया, 9 इज इक्वल्स टू आ गया 5। क्लियर है। तो 9 + 6 कितना हो जाएगा, 15/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। सही है। अब बताइए जल्दी से, यहाँ पे कोई जाएगा, यस, कौन जाएगा, 5 से ये जाएगा 3 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा, 3/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आ गया। सर क्या हुआ, अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें x का y का वैल्यू डायरेक्ट आ रहा था, यहाँ पे तो x और y का वैल्यू आया नहीं, ये तो x प्लस वाई का वैल्यू आ गया। मुझे क्या x प्लस वाई का वैल्यू चाहिए, नहीं, मुझे क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए और y का वैल्यू चाहिए। तो ये तो आपको नहीं दिख रहा कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ये। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको x और y का वैल्यू निकालना है। x और y का वैल्यू नहीं निकला, x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ गया, जो कि क्या है, खुद एक इक्वेशन है। तो आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन 3 बोल देना है। क्लियर है। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब इस x प्लस वाई का वैल्यू या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। क्लियर है। इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो आइए, जहां मेरे को x प्लस वाई मिलेगा वहां पे हम क्या करेंगे, 3 रख देंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या, इक्वेशन क्या है, 3/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन है 3/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या है, 2, और x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 3 है। x प्लस वाई का वैल्यू 3 है, तो x प्लस वाई की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 3। तो 3/3 प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो 3 से 3 क्या हुआ, गया, तो क्या बच गया, 1, प्लस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। 2/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2। ठीक है। तो 1 को आप उस साइड ट्रांसफर कर दो, तो ये आ जाएगा 2/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 - 1। 2 - 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस वाई में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई आएगा, और x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हो गया आपका इक्वेशन 4। क्लियर है। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अब मुझे क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। जब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तब जा करके क्वेश्चन जो दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, वो आपका उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू आएगा वो x और y का वैल्यू उन दोनों इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, और इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है। बताइए जल्दी से, सबसे पहला टारगेट क्या होता है, कोई एक वेरिएबल सेम हो। यहाँ पे तो सर दोनों ही वेरिएबल सेम है, x वाला वेरिएबल भी सेम है, y वाला भी। कैसे पता चल रहा है सर, यहाँ भी देखिए x का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1। इसका मतलब क्या हुआ कि x वेरिएबल y वेरिएबल दोनों ही क्या है, सेम है। तो सर सेम तो है, लेकिन फिर हम लोग क्या देखते हैं, जो वेरिएबल सेम है उसका साइन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो x वेरिएबल सेम है, क्या उसका साइन डिफरेंट है, नहीं है। किसका साइन डिफरेंट है, तो सर y वेरिएबल का साइन डिफरेंट है और सेम भी है, तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। ये था आपका इक्वेशन 3 और ये था आपका इक्वेशन 4। क्लियर है। आइए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको अब हम लोग जो है कैंसिल कर देंगे। ये हो गया कैंसिल। तो x कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5। क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी, तो x इज इक्वल्स टू आ गया यहाँ पे 5/2। सही है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आंसर हमारा फाइनल क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू 5/2 और y इज इक्वल्स टू आ गया 3। ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्लियर है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्या करना है, सर ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, पहले ही की तरह पुराना ही क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन नहीं, इसमें कुछ तो स्पेशल है। आप सोचिए क्या कीजिएगा, आपको तो लग रहा होगा सिंपल कि सर नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, देखो आप क्या करने वाले हो मुझे पता है।
आप 71 नीचे लिखा हुआ आप उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे और ऊपर जो लिखा हुआ उसको आप नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप सोचिए क्या करना होगा। सर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 में 71 से मल्टीप्लाई करना इतना आसान तो है नहीं, आपका टाइम भी लगेगा और जो रिजल्टेंट जो नंबर मिलेगा आपको वो भी क्या होगा, अच्छा खासा बड़ा सा होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तक कम होने वाला नहीं है, फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा और फिर इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना होगा। सोचिए 71 में 253 मल्टीप्लाई करना ही मुश्किल काम है, मुश्किल तो है ना यार, तो अब थोड़ा कैलकुलेशन तो होगा ही होगा। फिर उसके बाद वो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी सोचिए कितना बड़ा आएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट तो सिर्फ है नहीं, इक्वेशन सेकंड भी है, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करना, फिर सोचिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो फिर भी 71 37 छोटा छोटा नंबर है, और भी बहुत बड़ा बड़ा नंबर हो सकता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, क्या इसमें स्पेशल है, आइए हम आपको इसमें स्पेशल दिखाते हैं कि क्या स्पेशल है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसको हम लोग डिटेल में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है सर? स्पेशल यही है कि यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, जो एक्स का कॉफिशिएंट है यहाँ वाई का कॉफिशिएंट है, और यहाँ वाला वाई का जो कॉफिशिएंट है यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट है। यानी कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है, इंटरचेंज है। क्या है? कॉफिशिएंट्स यहाँ पे क्या है, इंटरचेंज है। यानी इक्वेशन फर्स्ट में एक्स का कॉफिशिएंट, इक्वेशन सेकंड में y का कोफिशिएंट है, इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट, इक्वेशन सेकंड में x का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा दिखे, देखो x का कोफिशिएंट 71, यहाँ y का कोफिशिएंट, यहाँ y का कोफिशिएंट 37 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 37 है, क्लियर है। तो जब भी आपको ऐसा इंटरचेंज वाला क्वेश्चन मिले, जब भी आपको इंटरचेंज वाला क्वेश्चन मिले, तो आपको क्या करना है, इसके लिए वर्किंग रूल है। क्या है सर वर्किंग रूल? देखिए ध्यान दीजिए, इसके लिए वर्किंग रूल है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है आपको। ये वर्किंग रूल हो गया, 1 हो गया। आपको क्या करना है जल्दी से बताइए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अच्छा पता है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को ऐड कीजिएगा तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा? देखिए ये रिजल्ट आएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कोई भी नंबर आ सकता है। तो सपोज कर लीजिए मुझे तो वो नंबर नहीं पता है, क्या आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए, क्लियर है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, कोई नंबर आएगा, उस नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। और आपको इस इक्वेशन को क्या करना है, इक्वेशन 3 बोलना है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? फिर उसके बाद आइए देखिए फिर क्या करना है। तो सर सेकंड वर्किंग रूल ये है कि आपको इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो जब इसमें से इसको आप घटाइएगा तो रिजल्ट आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, ठीक है। कोई सा भी कांस्टेंट नंबर आ सकता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट्स। अब वो कांस्टेंट क्या आएगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ हम a बोल चुके हैं, तब इसको हम क्या बोलेंगे, b बोलेंगे। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 4, क्लियर है। अब उसके बाद में इतना सिंपल इक्वेशन बन जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना क्या है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है इक्वेशन, जल्दी से बताइए। सबसे पहले ऐड कीजिए, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड वी गेट, ठीक है। आइए ऐड करते हैं हम लोग। इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 1 8 हो जाएगा, 7 + 3 हो जाएगा 108 x प्लस। देखिए यहाँ 37 में 71 ऐड की तो 7 और 1 हो जाएगा 8, और 3 और 7 हो जाएगा 10। y इज इक्वल्स टू, आइए इसको ऐड कीजिए, 3 और 7 10, 5 और 8 13, और 1 14, 4 2 2 4 और 1 5, ये आ जाएगा 540। बताइए क्या कॉमन आएगा, 100 यहाँ से हम 8 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 108 कॉमन आ जाएगा तो ये बच जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 540, ठीक है। आप इसको देखो ध्यान दो, अगर तो 108 से ये 5 टाइम्स में जाएगा तो बच जाएगा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये देखिए कितना प्यारा इक्वेशन आया। हमने आपको बताया था कि आपका कैसा इक्वेशन आएगा, जल्दी से बताइए। जब दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो कब ये रूल अप्लाई करना है, जब कॉफिशिएंट्स क्या हो, इंटरचेंज हो, क्लियर है। तो जब भी कॉफिशिएंट इंटरचेंज अगर हो तो आपको वही काम करना है, पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, फिर उसके बाद में इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी?
चलिए फिर देखिए, ध्यान दीजिए, अब क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। आइए यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड वी गेट। आइए इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, आइए 11 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 4, और ये बच गया 6, 6 में से 3 जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 34x। बताइए 71 में से 37 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, 34 आया। अब बताइए यहाँ उल्टा है ना, 37 में से 37 में से 71 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो बताइए कितना आएगा, -34y इज इक्वल्स टू 253 में से 287 सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे माइनस का साइन, सब साइन चेंज किया हुआ है, ठीक है। हम लोग जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो 253 में से 287 सब्ट्रैक्ट करना है। आइए सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। 7 में से हमेशा बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर सब्ट्रैक्ट किया करो, ठीक है। तो 7 में से 3 जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 4, और ये हो गया कितना, 8 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 3। क्लियर है। अब बताइए, बड़े में से छोटा घटा रहे थे ना, 253 माइनस 287, तो जब बड़े में से छोटा जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, ठीक है। 34 आप यहाँ से क्या करो, कॉमन ले लो, बच जाएगा आपका x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -34। इससे ये गया कितना टाइम, 1 टाइम, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1। ये हो गया आपका इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 क्या आया है, जल्दी से बताइए। इक्वेशन 3 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और इक्वेशन 4 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। क्या आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 16 को आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा। x और y का वैल्यू इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद x और y का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या होगा, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़, कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बेईमानी मत करना यार, लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और चैनल का तो सब्सक्राइब कर ही लेना है, और अपने दोस्तों के पास जम करके क्या करना है, शेयर करना है। क्लियर। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये रहा आपका इक्वेशन सेकंड। अभी तक x प्लस वाई इक्वल टू कुछ कांस्टेंट आता था, अब यहाँ पे देखिए a और b आने लगा। आइए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कैसे बनाएंगे, बनाने का वही तरीका, एक ही तरीके से हमने आपको पूरा एलिमिनेशन मेथड बताया है। अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग आपको रूल नहीं बताया गया है। क्लियर है ना। क्या होता है कि अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग रूल बताया था, अलग अलग रूल सीखने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आइए देखिए, ध्यान दीजिए क्या करना है। वाई वेरिएबल सेम करना यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर वाई वेरिएबल एक्स वेरिएबल, या वाई वेरिएबल कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सर वाई वेरिएबल, क्यों, क्योंकि इसका साइन पहले से ही क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे। ऊपर कुछ नहीं दिखे, यानी y का कोफिशिएंट 1 है, तो नीचे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हालांकि ये लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आइए b में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा bx प्लस b में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो by, a में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ab, b में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। ax माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा बी स्क्वायर। क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी। आइए वाई वेरिएबल सेम हो चुका है और उनका साइन भी क्या है, डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो इससे ये क्या हुआ, गया, और कोई जा रहा है, देख लीजिए, देखिए इससे ये भी गया। तो ये नहीं सोचना, ज़रूरी नहीं है कि एक ही, यानी सिर्फ वाई ही वेरिएबल है। अगर कोई कांस्टेंट भी जा रहा है तो आपको उसको भी क्या करना है, कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बचा, बी एक्स प्लस ए एक्स, क्या बचा, बी एक्स प्लस ए एक्स। आपको बता चुके थे कि जब भी फ्रैक्शन में हो तो आपको क्या करना है, एज इट इज देना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में हो या फिर अगर कोई लेटर आ गया, ठीक है, ए बी सी डी इस तरह का कुछ आ गया, पी क्यू इस तरह का कुछ आ गया, तो फ्रैक्शन में भी क्या करना है, एज इट इज उतारना है। और अगर कोई लेटर आ गया तो भी आपको क्या करना है, एज इट इज उतारना। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना। क्या बोल रहे हैं, अगर फ्रैक्शन में आया तो क्या करना है, एज इट इज उतार देना है, या फिर अगर लेटर आ गया कोई सा भी ए बी सी डी पी क्यू आर तो आपको क्या करना है, एज इट इज उतार देना है, ठीक है। तो आइए हम एज इट इज उतार देते हैं। ऊपर लिखा हुआ है बी एक्स, इसके पहले कोई साइन नहीं दिख रहा, इसका मतलब प्लस का साइन छुपा हुआ है, तो बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा,
ए एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा ए बी। हमने क्या बताया जब लेटर में हो तो एज इट इज क्या करना है, उतार देना है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? तो यहाँ से बताइए क्या कॉमन आ रहा है। तो सर एक्स कॉमन आएगा, एक्स जब कॉमन ये बाहर चला गया, ये बाहर निकाल दिया आपने, तो क्या बच गया यहाँ बी प्लस, इसको भी बाहर निकाल दिया, बाहर का रास्ता आपने दिखा दिया, तो क्या बच जाएगा यहाँ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ बताइए क्या कॉमन आएगा। तो सर ए कॉमन आएगा। ठीक है, अब ए जब बाहर चला गया है, ए को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो क्या बच जाएगा बी प्लस, यहाँ देखिए दो ठो ए है, इनटू में प्रोडक्ट में दो ठो ए है, एक ठो ए को आपने क्या किया बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो कितना बच जाएगा सिंगल ए बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ भी बी प्लस ए है, यहाँ बी प्लस ए है, बी प्लस ए से बी प्लस ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये गया, क्या बच जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू ए आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अब इस एक्स का वैल्यू क्या करना है मुझे, इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। किस में पुट करना चाहिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ज़्यादा इजी है। ठीक है, आइए एक्स की जगह पे हम रिप्लेस कर देते हैं। एक्स की जगह पे रिप्लेस करेंगे ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए प्लस बी। क्लियर है? तो वाई इज इक्वल्स, देखिए ए से आप क्या यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, देखो ए से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सर कैसे कैंसिल होगा, ए को तुम उस साइड जब शिफ्ट करोगे तो प्लस ए है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए होगा। क्लियर है? हम लोग यहाँ पे इसका ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इज इक्वल्स टू क्या बच गया b, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू a और y इज इक्वल्स टू b, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? तो चलिए हम लोग लेक्चर 2 का लास्ट हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन देखने के बाद आपसे हर वैरायटी का क्वेश्चन जो है हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हर वैरायटी का क्वेश्चन कवर किया है। अब आप जा करके किसी भी बुक से जाइए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का जितना भी क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, आप जा करके सॉल्व कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है या अगर आपको और कुछ जानना है, कुछ पढ़ना है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपका कमेंट रीड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में आपको हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आप जो भी बोलेंगे हम उस तरह का फिर सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है यार, ये इस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको भी हम क्या करेंगे बताएंगे आपको। इस क्लास की एक ख़ास बात क्या है कि आपको कैलकुलेशन यहाँ पे जो है कभी भी मुश्किल नहीं मिलेगा। हर क्वेश्चन का कैलकुलेशन जो होगा वो इजी होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स में यही होता है कि कैलकुलेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा इजी बनाइए। कैलकुलेशन को अगर आप मुश्किल बनाएंगे तो फिर क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा ही नहीं। इसलिए कैलकुलेशन को हमेशा क्या करना है, आसान बनाना है, और कैसे आसान बनाना है वो सारा तरीका हम आपको क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिखा रहे हैं। क्लियर है? आइए देखिए, ध्यान दीजिए, अब मुझे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, कैसे करेंगे, कैसे, देखिए ध्यान दीजिए, नीचे वाले में ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले में नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मकसद नीचे वाले में ऊपर, ऊपर वाले में नीचे नहीं है, मकसद हमारा क्या है कि वेरिएबल क्या हो जाए, सेम हो जाए। क्लियर है? तो सर वेरिएबल तो सेम हो ही जाएगा, लेकिन मुश्किल तो होएगा ना। देखिए ना, बी इंटू बी, बी क्यूब हो जाएगा, बी इंटू बी, बी क्यूब हो जाएगा। तो बी पे पावर क्या आ गया, क्यूब आ गया, इसका मतलब थोड़ा कैलकुलेशन तो लेंदी होगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 1/b स्क्वायर और 1/, से नहीं करने वाले हैं। तो देखिए सेम, मकसद हमारा क्या है, सेम करना ना। तो मकसद हमारा सेम करना है। मकसद हमारा ये बिल्कुल भी नहीं है कि नीचे वाले में ऊपर, ऊपर वाले में नीचे से, नहीं, मकसद हमारा क्या है, सेम करना। तो सेम करना है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, y/b है, यहाँ क्या है, y/b स्क्वायर है। तो बताइए सेम कैसे होगा। तो सर सेम करना है, ये y/b है, ये y/b स्क्वायर है, तो कैसे होगा बताओ जल्दी से सोचो। सर अगर इसमें हम 1/b से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, y/b स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, 1/b से मल्टीप्लाई कीजिए। 1/b से इसमें जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बताइए ये यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, y/b स्क्वायर जो यहाँ दिख रहा है। तो वेरिएबल सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 1/b से मल्टीप्लाई करना है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा एक एक स्टेप जो है आपका क्या होगा, बहुत ईजी होगा, कोई भी स्टेप आपको मुश्किल लगने वाला नहीं है। आइए x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x आएगा, a में b से मल्टीप्लाई करेंगे, ab आएगा, प्लस y में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y आएगा, y, b में b से मल्टीप्लाई करेंगे, b स्क्वायर आएगा।
इज इक्वल्स टू ए प्लस बी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी आएगा, और नीचे क्या है, बी है। अरे यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी बी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, बताइए ये स्टेप आपके लिए मुश्किल है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई मुश्किल काम है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया हमने, देख करके मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे सर कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 से तो मल्टीप्लाई हुआ है, और 1 से मल्टीप्लाई करने से किसी को भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज़ उतार देंगे। आइए हम लोग एज इट इज़ उतार देते हैं। अब बताइए देख करके लिखना मुश्किल काम है क्या? देख करके लिखना कोई मुश्किल काम है? नहीं। तो हमने क्या किया, बिल्कुल छाप दिया। अब बताइए जल्दी से यहाँ पे कौन सेम हुआ, तो सर वाई वेरिएबल सेम हो चुका है। वाई वेरिएबल सेम हुआ है, क्या इसका साइन डिफरेंट है? नहीं सर, इसका साइन तो डिफरेंट नहीं है, क्योंकि इसके पहले ही प्लस है, इसके पहले ही प्लस है, तो क्या करना होगा, साइन को डिफरेंट करना होगा। आइए हम लोग यहाँ पे साइन को क्या करते हैं, डिफरेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन को डिफरेंट करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ देखिए फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है कि नहीं है, फ्रैक्शन भी है, लेटर भी है, तो आपको क्या बताया, फ्रैक्शन में हो या फिर लेटर में हो तो आपको क्या करना है, एज इट इज़ उतार देना है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एज इट इज़ उतार देते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्स बाई ए बी, फिर उसके बाद में लिखा हुआ है माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर। यहाँ देखिए फ्रैक्शन में है, लेटर भी है। ठीक है, फ्रैक्शन में हो या फिर लेटर में हो तो आपको क्या करना है, एज इट इज़ उतार देना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू लिखेंगे हम लोग ए प्लस बी बाई बी माइनस 2। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? अब एक और इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेकर के जो आप लोग कचड़ा गिरी करते हो ना, इससे आपका कैलकुलेशन क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कभी भी आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है लेंदी नहीं करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, एक इंपॉर्टेंट बात आपको हम बता रहे हैं, जब भी कॉमन आए तो आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। ठीक है, जब भी अगर आपको कुछ कॉमन दिखे तो ज़रूर कॉमन ले लो। तो यहाँ देखिए कुछ कॉमन लग आ रहा है, हाँ सर ऊपर में तो एक्स कॉमन दिख रहा है, तो ले लीजिए ना एक्स कॉमन। सर नीचे भी दिख रहा है कुछ, क्या दिख रहा है, देखो सर यहाँ ए है, यहाँ 2 ठो ए है, यानी हम 1 ठो ए क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो ऊपर से एक्स और नीचे से ए कॉमन, ओवरऑल हमने क्या कॉमन ले लिया, एक्स बाई ए। तो बताइए ऊपर से एक्स निकल गया तो क्या बचा, 1। इसको आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया ए को, तो सिर्फ उससे क्या बच गया, बी। बोलिए मुश्किल है? अगर मुश्किल लग रहा है तो आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, माइनस एक्स तो बाहर निकल चुका है तो क्या बच जाएगा, 1। यहाँ 2 ठो ए था, इंटू में 2 ठो ए है, 1 ठो ए बाहर निकल गया, क्या बच गया, सिंगल ए यहाँ बच गया, इज इक्वल्स टू, यहाँ बताइए एलसीएम क्या आएगा, बी। एलसीएम क्या आ जाएगा, बी। देखिए बी से बी गया, क्या बच जाएगा, ए प्लस बी। आपको क्या बताया, नीचे जब कुछ नहीं रहे, देखिए कितना काम कर रहा है ये सब, जब नीचे कुछ नहीं तो आपको टेंशन नहीं हो रहा है, थोड़ा भी टेंशन नहीं हो, नीचे जब कुछ नहीं तो डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। आइए देखिए डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -2b। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अब बताइए इसके बाद क्या करना है सर, इसको एज इट इज़ उतार देना है। अब आप बताओ ना क्या करना है, इसको आपको एक एक स्टेप में फील आना चाहिए कि क्या करना है। बताइए यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो सर यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि ए और बी का एलसीएम लेना चाहिए, तो आइए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ए और बी का एलसीएम ले लेते हैं। तो बताओ ए और बी का एलसीएम ये आ गया। ठीक है, बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बी से बी गया तो क्या बच जाएगा, ए। यहाँ देखिए ए से ए गया, क्या बच गया, बी। बी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल्स टू नीचे वाला बी एज इट इज़। अब बताइए जल्दी से, ये ए है, ये बी -2b है, इसको आप आम बोलो, इसको आम। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, आम। तो बताइए ये अगर आम है तो क्या ये आम है, नहीं सर ये आम नहीं है, तो फिर कुछ और है, ये अमरूद है, केला है, कुछ भी है ये। तो सर आम कहाँ पे, हाँ सर यहाँ एक आम, और ये क्या है, -2 आम। एक आम, बी को आम बोल रहे हो ना, तो जहाँ जहाँ भी बी दिखेगा वहाँ वहाँ आपको क्या बोलना है, उसको आम बोलना है। तो यहाँ क्या है, एक आम -2 आम। बताओ जल्दी से, एक आम -2 आम कितना होगा, तो सर एक आम -2 आम, एक आम -2 आम कितना हो जाएगा, ये वाला ए लिख दो ऐसे ही, एक आम -2 आम कितना हो जाएगा, एक आम -2 आम, तो सर -1 आम हो जाएगा। तो -1 आम, एक आम को आप क्या बोल रहे हो, बी बोल रहे हो। ठीक है, देखो ध्यान दो, एक आम -2 आम -1 आम। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ कोई जा रहा है a -b से a -b गया, और कौन जा रहा है, b से b गया, ऊपर क्या बचा, x बचा, नीचे क्या बचा, a × a स्क्वायर बचा, इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अब बताओ आपको यहाँ पे कौन सा स्टेप मुश्किल लगा, यहाँ पे कोई भी स्टेप आपको मुश्किल नहीं लगा हो। क्या किया हमने, जल्दी से बताइए, 1/b से मल्टीप्लाई किया सेम करने के लिए, y और b स्क्वायर लाने के लिए। तो 1/b से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया।
ठीक है। यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसको एज इट इज लिख दिया। ये वेरिएबल सेम था, साइन उसका चेंज डिफरेंट, साइन भी क्या था, सेम था, तो हमने साइन चेंज करके इसको क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। फिर ये जैसे लिखा हुआ है वैसे ही उतार दिया, फिर ये जैसे लिखा हुआ है वैसे ही उतार दिया। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया, ऊपर x कॉमन था ले लिया, नीचे a कॉमन था वो हमने ले लिया, फिर जो बच गया वो लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या लिया, LCM लिया b, तो b से b गया, यहाँ पे क्या बच गया, a प्लस b, और जब नीचे कुछ नहीं रहे तो हमने क्या बताया आपको, डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2b। सर x बाई ए तो एज इट इज लिखा। यहाँ पे आपको देख करके आना चाहिए फिल का, सर इसका LCM लेना चाहिए, तो आइए इसका LCM ले लेते हैं। तो इसका LCM क्या हो जाएगा, a b। देखिए ध्यान दीजिए, b से b गया, क्या बच गया, a में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a, यहाँ कौन a से a गया, क्या बच जाएगा जल्दी से बताइए, a से a गया तो बचा b, b में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b। यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, b से देखिए सॉरी a यहाँ हो गया, b माइनस 2b कितना आ जाएगा, -b। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। तो इसके बाद क्या हुआ, x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a एक्स बाई ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया बताइए जल्दी से, a स्क्वायर आ गया। अब इसका वैल्यू क्या करना है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू पुट कीजिए। आइए इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो x की जगह पे हम क्या करेंगे, x की जगह पे a स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, x की जगह पे आप a स्क्वायर रिप्लेस कर दीजिए। बाकी क्या करना है, बाकी आपको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, तो आइए a स्क्वायर बाई a, फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस y बाई b इज इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, इससे ये गया, देखिए a स्क्वायर बाई a, तो a से a यहाँ आपका क्या होगा, इससे ये जाएगा तो ऊपर में 2 ठे था, नीचे 1 ठे है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिंगल a ऊपर में बचेगा। a प्लस वाई बाई b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a प्लस b। देखिए a से a क्या हुआ, a से a आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, a से a आप यहाँ पे क्या करो, कैंसिल कर दो, a से a यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा y बाई बी इज इक्वल्स टू बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो y इक्वल टू आ गया यहाँ b स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, x इक्वल टू a स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए इतना मुश्किल क्वेश्चन भी इतना इजी वे में आपको बताया गया है। कहीं भी किसी भी स्टेप में, यहाँ कहीं भी किसी भी स्टेप में कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को एक बार जाकर के अच्छे से फिर से क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, और आप फिर कोई सा भी बुक उठाइए, उसके बाद में ये वाला एक्सरसाइज जाकर के आप बनाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में नए सवालों, नए कॉन्सेप्ट और नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और दबा करके लाइक और शेयर करते रहो।